वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में ही नेक्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं किसका, क्लास 6 साइंस का। ठीक है, चैप्टर 7 देखने वाले हैं। चैप्टर 7 जिसका नाम है पौधों को जानिए। ठीक है, इससे पहले कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल में वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहले से बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी अपलोड हैं और जो आपके ट्यूशन क्लासेस हैं उनके पर्पज़ से भी वीडियोज़ हमारे यहाँ पर हैं। वीडियोज़ सारी बाइलिंगुअल हैं, मतलब दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको शॉर्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल पे आप लोग विजिट करिएगा। चैप्टर 7 हम यहाँ पर देख रहे हैं, पौधों को जानिए। ठीक है, तो देखिए पौधों को जानना है तो सबसे पहले पौधे होते क्या हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ऐसे सजीव जीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे कहलाते हैं, जिनमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल जैसे अंग पाए जाते हैं और सामान्यतः भूमि पर स्थिर रहते हैं। तो जो हमारे पौधे हैं क्या करते हैं, वो सजीव जीव। देखिए सबसे पहले तो इन्हें पौधों को सजीव कहा गया है, लिविंग बीइंग कहा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, इस वजह से। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, अगर आप पार्ट को देख लें तो आप इमेज में देखिएगा, यहाँ पर आपको फूल, फल, पत्ती, जड़, तना, ये सारे उसके पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यह सामान्यतः भूमि पर स्थिर रहते हैं। तो इसमें सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया गया है, हमेशा क्यों नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि कुछ पौधे पानी में उगते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे जो होते हैं शाक टाइप के, तो जो उनकी जड़ें क्या सर्वाइव करती हैं, फैलती हैं, जगह घेरती हैं। ठीक है, तो मतलब एक से आसपास की जो भी स्थान है उनको घेरती हैं। इस वजह से जो इसमें कहा गया है कि सामान्यतः भूमि पर, मतलब जो अधिकतम पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट इसी में देखिए दिया गया है कि यह स्वयं पोषी होते हैं, मतलब अपना पोषण स्वयं करते हैं, यह स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और शाकाहारी जंतु व मनुष्य इन पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो बिल्कुल हम मनुष्य और दूसरे जो शाकाहारी जीव जंतु हैं जो मांस नहीं खाते, वो पेड़ पौधों पर ही तो निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना स्वयं का तो पोषण करते हैं, ये हमारा भी पोषण करते हैं। नेक्स्ट हम फैक्ट देख रहे हैं कि पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल यानी आपका हरित लवक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो पौधे जिस माध्यम से भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को फॉलो करके अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पौधों के प्रकार, पौधों को देखिए यहाँ पर उनकी संरचना और आकार के आधार पर जो है उन्हें 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला है आपका शाक। ठीक है, पहला है आपका शाक जिसे हर्ब्स कहेंगे, झाड़ियाँ यानी श्रब्स, और वृक्ष यानी ट्रीज। ठीक है, शाक क्या होते हैं, तो देखिए छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और इनके जो तने होते हैं वो मुलायम होते हैं। ठीक है ना, आप आसानी से उन्हें मोड़ सकते हैं। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनको आप थोड़ा सा उंगली हाथ से झुकाने का प्रयास करेंगे तो वो मुड़ जाएंगे आसानी से। ठीक है, यानी उनके तने मुलायम होते हैं। तो जो आकार में छोटे व फिर तने मुलायम होते हैं उन्हें शाक या जड़ी कहा जाता है, हर्ब्स कहते हैं। झाड़ियाँ, ये जो शाक होते हैं शाक के मुकाबले थोड़े बड़े आकार के होते हैं या मध्यम आकार के होते हैं और इनका तना थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है, और ये झाड़ियाँ कहलाती हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है गुलाब, बेर, नींबू, मीठी नीम आदि, ये इस तरह के छोटे झाड़ियाँ जो है आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार में हम देख रहे हैं ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं, आपके बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और कठोर तने वाले होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आम, नीम, पीपल, बरगद, ये सारे आपके वृक्ष इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं पौधों के विभिन्न अंग। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पौधों में, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उसमें पत्तियां। ठीक, पत्तियां क्या होती हैं, तो पत्तियां पौधों के हरित भाग होते हैं। ठीक है, तो पत्तियां जो है पौधे का हरित भाग होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। यहाँ पे कर आएगा पर की जगह, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो पत्तियां पौधों के हरित भाग कहलाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना
अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है ना। पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं और फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और हम डायग्राम के साथ भी समझेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, जिसमें पहला है आपका पर्णवृंत, ठीक है। इसे पेटियोल कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है, ठीक। पेटियोल क्या है, पत्ती को तने से जोड़े रखती है, ठीक। तो आप देखिए तने में पत्तियां लगी होती हैं ना, जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें पत्तियां लगी होती हैं। तो पत्ती और ब्रांच जैसे जुड़ी होती हैं, तो उस जॉइंट को ही पर्णवृंत कहते हैं या पेटियोल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पटल या लैमिना, ये क्या कहलाता है, तो जो पत्ती का चौड़ा या सपाट वाला भाग होता है ना, आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये चौड़ा वाला जो हिस्सा दिखा रहा है पौधे का, ये क्या है, ये पटल या लैमिना कहलाता है। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है मुख्य शिरा या मिडराइव, पटल को सहारा देने का काम करता है। तो इसमें आप इमेज में देखिएगा, ये बीचों बीच जो एक आपको मोटी सी एक शिरा दिख रही है ना, वही आपका मुख्य शिरा। ये थोड़ा सा बाकी शिराओं के मुकाबले में थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, पटल को सहारा मिलता है अपना शेप लेने में और अपना ग्रोथ करने में, ठीक है। इसके बाद है लास्ट पार्ट पत्ती का, वो है शिराएं यानी वेंस। ये जल और भोजन का परिवहन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये शिराएं जैसे हमारे शरीर में क्या होती है, वेंस होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, वहाँ से जो भी आवश्यक पोषक पदार्थ हैं वो शरीर से शरीरों के विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं। इसी तरह पत्तियों में भी आपको ये संरचना देखने को मिलेगी, जो जल और भोजन का परिवहन करते हैं। इसी वजह से तो पेड़ पौधों को लिविंग बीइंग कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हम डायग्राम के साथ में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लांट आपका दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सनलाइट की जो है यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उपस्थिति होनी चाहिए सनलाइट। और उसके बाद ये जो पत्तियाँ होती हैं पौधे की, वो क्या करती हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, एयर है, एयर में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें होती हैं। लेकिन भोजन बनाने के लिए पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो वो जो है एयर से CO2 एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। इसके बाद जो जड़ें होती हैं यानी रूट है, वो क्या करेंगी, वो जमीन के नीचे से H2O यानी पानी जो है एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे ये एक चीज़ और है, पौधों में जो उपस्थित होता है पहले से वो तत्व क्या है, वो आपका क्लोरोफिल यानी हरित लवक। तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, सूर्य के प्रकाश की, पानी की आवश्यकता होगी, CO2 की आवश्यकता होगी और क्लोरोफिल जो कि पौधों के हरे भागों में उपस्थित होता है। ये हरे रंग का ही पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये भोजन बनाने में मदद करता है। भोजन बनाने के प्रोसेस में जैसे ये चीज़ें मिलती हैं आपस में, तो क्या निकल के आता है आपका, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बनाता है पौधा और O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी गैस है, ठीक है। और कौन हमें दे रहा है, ये पौधे दे रहे हैं, पौधों से हमें ये मिल रहा है। और हम क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूज़फुल है, वो पौधों के लिए, भोजन बनाने के लिए यूज़फुल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, पत्तियों का रूपांतरित रूप। तो कहीं कहीं पर आपको पत्तियों का मतलब जैसा आप स्वरूप देखते आ रहे हैं, चौड़ी पत्ती है, पतली पत्ती है, हरे रंग की है, ब्रांचेस में लगी हुई है, तो वो स्वरूप ना देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर उसका थोड़ा परिवर्तित रूप, मतलब थोड़ा सा अलग संरचना आपको देखने को मिल सकती है। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कांटे यानी थॉर्न के रूप में, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे रेगिस्तान वाले एरिया में चले जाइए, वहाँ क्या होता है, पानी की कमी होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर कैक्टस, एग्जाम्पल भी लिया हमने, कैक्टस आपको वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कम पानी में भी, मतलब पानी की कम मात्रा में भी सर्वाइव कर जाता है, इसलिए आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो कैक्टस में देखिएगा कांटे लगी होती हैं, पत्तियाँ अलग से नहीं होती, कांटे लगी होती हैं। तो वो कांटे ही जो है पत्तियों का ही रूपांतरित रूप होता है। तो उन्हें कांटों में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए
अभी जस्ट हमने देखा कि पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन उसके अलावा वो पानी की जो भी पानी की मात्रा अगर अधिक हो जाती है अपने अंदर, तो उसका वाष्पन भी करते हैं, मतलब कि उत्सर्जित कर देते हैं वाष्पन के रूप में अपने अंदर के पानी को। ठीक है, तो जैसे जड़ें पानी खींच रही हैं नीचे से, लेकिन अगर पौधे में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो गल के खराब हो जाएगा, इसलिए पत्तियां वाष्पन का भी कार्य करती हैं। लेकिन जहां रेगिस्तान में पहले से ही पानी की कमी है और पत्तियां भी वाष्पन करने लगे तो पौधा वैसे ही भी सूख जाएगा, इसलिए पत्तियां क्या होती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, और जो आप हरा भाग देखते हैं ना कैक्टस का, तो वो पत्ती नहीं होती, वो तने का रूपांतरित रूप होता है। क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संचय या स्टोरेज के लिए जो है पत्तियां जब रूपांतरित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए पत्ता गोभी सहारा देने वाली पत्तियों के रूप में, सहारा देने वाली पत्तियों के रूप में वो परिवर्तित हो जाती हैं, जिसका आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा मटर में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पौधों के पार्ट में पुष्प यानी फ्लावर, फूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो फूल पौधों का सबसे सुंदर भाग होता है और जो बीज उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तथा पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रजनन क्रिया को संभव बनाता है। देखिए, मैंने पहले बताया कि जो फूल होता है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीज बनते हैं और दोबारा से नए पौधे बनते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे सुंदर भाग भी होता है, क्योंकि आपको कलरफुल फ्लावर मिलेंगे। ठीक है, उनमें खुशबू होती है, खुशबू से कीट वगैरह जो है आकर्षित होते हैं और उसी वजह से हम भी जो है फूल वगैरह अपने आसपास रखना पसंद करते हैं। ठीक है ना, पुष्प के प्रमुख भाग पार्ट्स को देख लेते हैं फ्लावर के। सबसे पहला पंखुड़ी या पेटल। ठीक है, इंग्लिश में इसे कोरोला कहा जाता है। ठीक है, क्या होते हैं ये, तो पुष्प का आकर्षक रंगों वाला खुशबू से कीटों को आकर्षित करने वाला भाग होता है। तो एक आकर्षित रंगों मतलब कलरफुल होता है, कहीं आपको लाल, सफ़ेद, ऐसे पीला, इस तरह के फूल देखने को मिलेंगे। तो जो रंग उसमें होते हैं वो आपका जो कलरफुल वाला जो पार्ट होता है ना, वो ही आपका पेटल या पंखुड़ी होता है। ठीक है, और उसमें कई ऐसे फूल होते हैं जिनमें खुशबू होती है, जो किस काम आते हैं, कीटों को आकर्षित करने के काम आते हैं। दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं दलपुंज या सेपल। ये क्या करता है, कली या पंखुड़ियों को उनकी रक्षा करता है। तो जो हरे रंग का आप छोटा सा फूल के जस्ट नीचे देखते होंगे ना, छोटी छोटी पत्तियों जैसी ही संरचना होती है, तो वो दलपुंज या सेपल कहलाता है। वो क्या करता है, कलियों को या फूल को के बेस से ऐसे जोड़ा रखता है। अगर वो ना हो ना, तो जो पंखुड़ियाँ हैं ना, एकदम खिलते ही क्या हो जाए, बिखर जाएंगी और टूट कर गिर जाएंगी। ठीक है ना, तो उनको समेटे रखने का काम दलपुंज या सेपल करता है। तीसरा पार्ट है आपका पुंकेसर या स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन किसे कहेंगे, यह नर जनन अंग होता है और पराग कण उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए ये आपका जो मेल जो जननांग होता है वो आपका होता है स्टेमेन, और यहाँ पर क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। यही जो है जाकर के फिर फ्लावर को फर्टिलाइज करते हैं और इससे फिर क्या करते हैं, बीज वगैरह का निर्माण होता है। ठीक है, फोर्थ आपका पार्ट होता है फ्लावर का स्त्री केसर या अंडपुंज। इसे कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल मतलब आपका यह मादा जनन अंग होता है और इसमें अंडाणु बनता है। अंडाणु यानी बीज वगैरह, वही हमने जो पढ़ा अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फ्लावर का एक पिक्चर देखते हैं, जिसमें हम ये सारी प्रोसेस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फ्लावर का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ बताया सेपल, ये क्या फ्लावर को क्या सपोर्ट देता है, यह पकड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, पेटल जो कलरफुल हिस्सा होता है फ्लावर का, वो आपका पेटल कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा जो स्टेमेन है, स्टेमेन के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे देखिए, एक दिया है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर क्या होता है, यहीं पर आपके परागकण होते हैं, और फिलामेंट जो है एंथर को संभाल के रखता है। ठीक है ना, इसके अलावा कार्पेल जो आपका स्त्री केसर है, स्त्री केसर के तीन पार्ट आपको देखने को मिलेगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो देखिए स्टिग्मा में जो है परागकण आकर के चिपक जाते हैं, और वो स्टाइल जो एक नली जैसी संरचना होती है उसके माध्यम से वो जो परागकण हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ओवरी में। ठीक है, ओवरी, ये आपका जो गोल संरचना आप देख रहे हो ये ओवरी है। यहीं पर आकर के जो परागकण है वो फर्टिलाइज होते हैं और अंडाणु का निर्माण करते हैं, यानी बीज फल का निर्माण करते हैं आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम।
हाँ, तो जो चीज़ें अभी मैंने पिक्चर में बताया वही सारी चीज़ें। पुंकेसर के 2 पार्ट होते हैं आपके, परागकोश या फिर डंठल, यानी एंथर और फिलामेंट की बात कर रहे हैं। तो आपका जो एंथर है वहाँ परागकण बनता है और फिलामेंट जो है परागकोश को संभालने का काम करता है। स्टिकेशन में 3 पार्ट वर्तिकाग्र, स्टिग्मा को वर्तिकाग्र कहा जाता है। यह परागकण को ग्रहण करने का काम करता है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमने देखा था वो वर्तिका यानी स्टाइल, यह क्या करता है, परागकण को जो है अंडाशय तक पहुंचाता है। ठीक है। और तीसरा पार्ट होता है स्टिकेशन का ओवरी यानी अंडाशय। यहीं पर क्या होते हैं, बीज बनते हैं, फल का निर्माण होता है और अंडाणु बनते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी पर बेस्ड क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 7 पौधों को जानिए। इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना ली है और इसे पूरा आप आराम से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोज़ हमारी आ रही हैं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।